गलत है, इंडिया दे मौका। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है, बीबीसी के ऑफिस पे छापे मार रहे हैं, मीडिया को जो है ना बुली कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई तरीका नहीं है। सर कैसे आएगी कमेटी यहाँ पर सर्वे करने? सर कम से कम देखिए, इंडिया में बीबीसी वाले आके अपना सर्वे वगैरह इतना सारा मोदी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री, चाइना तो अपने देश में आने भी नहीं देता ना बीबीसी वालों को, तो मेरे ख्याल से मीडिया कहाँ पर इंडिया? काफी पाबंदी है जहाँ तक। मैंने चाइना को गलत कहा है, उसको इसलिए आप जी जी आर्गुमेंट में रहने, बिल्कुल। मैंने उसको आउट, मैं उसको उसको रूल आउट कर दिया है। बैक टू द हम्म। पॉइंट। इंडिया, अगर इंडिया में आप कह रहे हैं को लिख रहा है, इंडिया में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री क्यों मना की गई? क्यों स्टूडेंट्स को उठाया? मैंने प्रोग्राम किया, मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है वादे ऑफिशियल के ऊपर 15 मिनट की। मैंने हम्म। कहा है, न्यूज हम्म। आर्टिकल्स दिखा, इंडियन मैगजीन्स हैं, मैंने दिखा के कहा है दिल्ली के स्टूडेंट्स को उठा लिया। क्यों जी? ग्रुप में बैठ के बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। केरला के अंदर स्टूडेंट्स को उठाया, उन पॉलिटिशियंस को उठाया, जर्नलिस्ट को उठाया, बीबीसी के ऑफिस पर छापे मारे। अगर इतना ही बड़ा जिगरा है, दिखाने दो ना, सू करो बीबीसी को। बैन करने से क्या है? नहीं, बैन तो अभी भी नहीं हुआ है, बीबीसी अभी भी इंडिया में चल रहा है, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें हो सकता है फैक्ट्स वगैरह गलत हो, या फिर कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मोदी जी सू की करें, इमेज को खराब। सू करें, सू करें। इसके अलावा जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं जो हाँ ह्यूमन राइट्स वॉच के सर, अंदर आते हैं, स्यू, उन जर्नलिस्ट देखिए ने, स्यू करने से वो रिपोर्ट तो बंद नहीं हो जाएगी ना, वो तो फिर भी झूठ तो भाई प्रोपगेट देखिए, मतलब नहीं फैलता रहेगा। नहीं, ओ देखिए हो देखिए ओ अगर, आप सर, सॉरी सैम जी भाई, जी सिर्फ सॉरी, मैं मादर चाहता हूँ, मुसलसल मैं बोलता जा रहा हूँ, वो आर्गुमेंट इनका आ जाता है। अभी मैं चुप करूंगा तो सैम भाई और मयूख भाई को मौका देंगे। इंडिया भाई जरा मौका दीजिएगा। सू का जी मतलब भाई, इंडिया और पाकिस्तान का सू नहीं कह रहा कि जहां जो बेचारा जाए वो खुद फंस जाए। यूरोप के अंदर, वेस्ट के अंदर, जब आप किसी को डेफेमेशन का या मलाइन करने का या डिस इन्फॉर्मेशन का सू करते हैं, आप बिलियन मिलियन डॉलर्स का आप सू कर सकते हैं। होता है। एग्जैक्टली। कितने लोगों ने सर पे बैक वो किया? भी ये क्या जॉनी डेप, एक मिनट सुने बिल्कुल। जरा। हाँ जॉनी डेप और अंबर हट का केस हुआ था ना, उसने जॉनी डेप को डिफेम, जॉनी डेप जीता कि नहीं जीता? उसने पैसे जी जी निकलवाए हैं। तो मकसद कहने का ये है, क्या जॉनी डेप से भी कमजोर है मोदी गवर्नमेंट? है, वो तो लड़ा है। जी सैम भाई, सॉरी, अभी उनको पॉइंट आने दे, जी सैम भाई का और मोहित भाई का। एग्जैक्टली आमिर भाई, मैं यही पॉइंट उठाने वाला था, और साथ में साथ मैं ये भी बोलना चाह रहा था कि भाई इंडिया का जर्नलिज्म आपको लगता है कि इतना स्ट्रांग है, और इंडिया की जर्नलिस्ट जो है कवर किए थे ये सारे गुजरात के रायट्स के इंसिडेंट्स, तो आकर एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर डिबेट क्यों नहीं करते बीबीसी चैनल से कि भाई आप जो बता रहे हैं रिपोर्ट्स गलत है और हमारे जो है फैक्ट्स हमारे सही है? ये भी डिस्कशन हो सकता है ना, और ये प्रूव हो सर, सकता है, और ये सू भी हो सकता है। देखिए, सू करना सर चाहिए। स्यू का मतलब ये नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट्री रुक जाएगी, स्यू का मतलब फिर वो केस चलेगा इतने साल, उसके बाद जब अगर नहीं नहीं प्रूव नहीं हुआ नहीं 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 उस। नहीं नहीं, ये डिबेट, आप एक मिनट, ये जो डिबेट चलेगी ना फैक्ट्स के ऊपर, ये पब्लिक को पता चलेगा कि भाई हाँ बीबीसी वाले गलत करे, ये फॉल्स रिपोर्ट्स बताए, अगर हमारे डॉक्यूमेंट्री भी जर्नलिस्ट जो है रुकेगी बताते अच्छे। सैम भाई, जी सैम भाई सॉरी, डॉक्यूमेंट्री भी रुकेगी। याद रखें, जो चीज बिल्कुल कंट्रोवर्सी बिल्कुल। कोर्ट में जाती है, सर उसके वो ऊपर स्टे तभी होता है। रुकेगी, नहीं नहीं हम्म। नहीं नहीं, वो तभी रुकेगी जब वो स्यू का केस वो इंडिया जीत जाएगा, और फिर वो डॉक्यूमेंट्री नो रुकेगी नो 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 ऑनलाइन नो नो, मीडिया में। मेरा भाई, नहीं नहीं मेरा भाई, भाई, ये भाई जैसे न- जब तक और, केस कोर्ट में हाँ होगा, कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर होगा, वो डॉक्यूमेंट्री ऑटोमेटिकली अब बीबीसी वापस कर लेगा। ये हाँ हाँ बड़ा नहीं तरीका था। नहीं, मगर मोदी ने पता, मगर यही मोदी गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली। पता नहीं क्यों नहीं सू किया, जरा सुने। पता क्यों सू नहीं किया मोदी गवर्नमेंट ने? क्योंकि पता था कि बीबीसी ने एक एक चीज डॉक्यूमेंटेड पेश की है। मुझे नहीं पता आपने डॉक्यूमेंट्री देखी है कि नहीं देखी, एक एक चीज डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है सैम भाई, सैम भाई को बात करने दे यार, काफी देर से रुके हुए हैं, मयूख भाई भी। जी जी। देखिए इंडिया भाई, ये सिंपल सिंपल चीज है। देखिए भाई, मैं भी एक इंडियन हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि देखिए इंडिया गलत नहीं हो सकता, ऐसे कई चीजें हैं। गवर्नमेंट गवर्नमेंट गलत हो सकती है, कानून नहीं मेरे भाई। हमारा इंडिया का कानून बड़ा जबरदस्त है, पर गवर्नमेंट आज की खराब है। तो हम गवर्नमेंट को सर सपोर्ट देखिए, सपोर्ट ठीक है, सर लेट मी गुजरात की कंप्लीट, आप बात कर लेट रहे मी हैं। लेट मी कंप्लीट ओके लेट ओके। मी कंप्लीट लेट मी कंप्लीट। तो मैं गुजरात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गुजरात का तो एक एग्जांपल दिए थे। आज की भी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है ना, वो है कुछ कर रही है। देखिए मीडिया को खरीद लिया, हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मीडिया बिक गया है, गोदी मीडिया, इसीलिए बोल रहे हैं। पब्लिक बेवकूफ नहीं है भाई, समझती है पब्लिक कौन बिका हुआ है कौन बिका हुआ नहीं है, किसके सपोर्ट में बात करते हैं किसके नहीं। अडानी की इतनी बड़ी ड्रग ड्रग पकड़े गए थे, करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की ड्रग पकड़े गई, कोई डिबेट कोई डिस्कशन नहीं, क्योंकि वो मोदी का दोस्त है। ये सब पता है भाई, मीडिया बिके हुई है। तो ये सारी चीजें जो है ना मेरे भाई, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक इंडिया के नागरिक होने के नाते इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी को। वो तो अपने जेबें भरेंगे, नुकसान इंडिया का होगा भाई, हमारे कानून का होगा, नहीं, कानून के साथ खिलवाड़ होगा। तो कानून हमारा अच्छा है,
पर ये पॉलिटिशियंस जो है ना, ये कानून के साथ भी खेल रहे हैं, इंडियंस के साथ भी खेल रहे हैं और इंडिया का नाम बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों को हम सपोर्ट ना करें, हम इंडियन बन के रहे। हमारे जितने इंडिया में भाई है, क्रिश्चियन हो चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, जिस किसी के भी ऊपर हमें उसके खिलाफ करना पड़ेगा भाई। समझ रहे हैं आप, इंसानियत के नाते। नहीं, आप कानून की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो देखिए, जितने इतने सारे इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं और इतने सारे हिंदुओं को भी जेलों में डाला गया गुजरात वायलेंस के लिए, आपको पता होगा कितने सारे तो मेरे भाई, तो are फिर you आप getting कहाँ से what कह I'm रहे? talking about? मेरे भाई, are you getting what I'm talking about? आप मोदी जी आपने को जो या फिर पहले बोला गवर्नमेंट है, को ही ब्लेम कर रहे हैं ना? आई एम ब्लेमिंग द होल सिस्टम ब्रदर। मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए कि आपने तो पहले हम्म। स्टार्ट किया था मक्खी मच्छर से, एक आधा केस लाइट हाँ, लेकर। तो बिल्कुल अभी आपके बिल्कुल, मैं सामने, अभी भी उस पे। हाँ। अभी भी अभी आप भी उस अगर पे आप आप उस इसके ऊपर हम्म, अभी भी अगर आप इसके ऊपर है तो सॉरी ब्रदर, आई कांट हेल्प इट। आई एम सॉरी ठीक है मैन। इंडिया भाई, सर, थैंक यू, आपका पॉइंट आ गया। मयूख भाई कुछ कहना चाहते हैं? इंडिया भाई रुकिएगा जी, मयूख। गॉड्स इंडिया ब्रो, मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जो कर रहा है ना उसको फील नहीं होता है, जिस पे जुर्म हो रहा है उसको फील होता है। आप मेजोरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। चेंज योर पॉइंट ऑफ व्यू गॉड्स इंडिया ब्रो, समझा ना? इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर मेजोरिटी प्लेस विक्टिम कार्ड। इंडिया अकेला कंट्री है जहां पे आप जैसे लोग आके विक्टिम कार्ड प्ले करते हो, बीइंग इन द मेजोरिटी। सर और सर मैं आपको बता दूं, अमेजिंग थिंग हिंदुओं इज, के साथ भी दो यहाँ पे मिनट दो बहुत जुल्म मिनट हुआ है, दो मिनट दो मिनट दो मिनट गॉब्स ब्रो, मेजोरिटी में होने के बावजूद भी। हाँ। 2 मिनट गॉब्स ब्रो। एंड द अमेजिंग थिंग इज, आप उन चीजों को सपोर्ट कर रहे हो जो लिटरली फैसिज्म को प्रमोट करता है। एंड आप प्राउडली बोल रहे हो मक्खी मच्छर एक दो केस, सैम भाई बोला, एंड देन यू आर लाइक हाँ मैं स्टैंड कर रहा हूँ। आर यू इवन सर मक्खी, लिसनिंग टू योरसेल्फ? नहीं नहीं, आप मेरी बात को घुमाइए। मैंने कभी ऐसा नहीं बोला है कि मक्खी मच्छर मतलब जिसके साथ भी जुल्म हो रहा है तो वो गलत हो रहा है। आपने मैंने इक्का ऐसा तो दुक्का बोला बोला, नहीं है कि वो आपने इक्का मक्खी दुक्का मच्छर बोला लोग है हैं भाई। वो। अभी तो आपने बोला आप आपने सैम भाई को। इक्का दुक्का बोला है आपने। हाँ, मैंने इट्स इक्वल टू बोला मक्खी था इक्का मच्छर। दुक्का। जी दैट्स रॉन्ग। जी। फैक्ट्स तो कुछ और बोल रहे हैं ना मेरे भाई। सर फैक्ट्स भले ही मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि कुछ हमले वगैरह ज्यादा हुए होंगे इक्के दुक्के से, देन यू लेकिन शुड सर नॉट से ऐसा तो ऑल नहीं दिस है ना कि वर्ड। मतलब रिलीजियस इक्का दुक्का नहीं इंटॉलरेंस जा रहा। इतना ज्यादा पहुंच गया है कि मतलब सर देखिए ना, अब ये जो सीबीसी की जो आप रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि वर्स्ट कंट्रीज में आ रहा है, वन ऑफ दी वर्स्ट कंट्रीज में, मेरे को तो सर हैरानी होती है कि अगर आप ये इस चीज को मतलब एक्सेप्ट भी पाकिस्तान भी करते है, हैं कि पाकिस्तान भी है, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, अपना कुछ नाइजीरिया मुस्लिम है, कंट्रीज भी है ईरान है, जी। सऊदी अरेबिया इराक है। होगा, अफगानिस्तान होगा, नहीं, सऊदी अरेबिया होगा, बिल्कुल ईरान होगा। होगा अफगानिस्तान होगा। नहीं, ईरान अफगानिस्तान नहीं उस कंट्री में आते। ये जो बड़े आपको बता रहा हूँ, बड़े जो 10 कंट्रीज हैं उनके अंदर चौथा नंबर इंडिया का है। आपको मैं बता रहा हूँ, सऊदी अरेबिया भी उसमें शामिल है, चाइना भी है, ईरान है, पाकिस्तान है, ये कंट्रीज शामिल हैं। क्या करें, रिपोर्ट्स आ रही हैं। है तो है। हाँ, फैक्ट्स हैं, क्या करें। आप कह रहे हैं वो फैक्ट नहीं है। अगर पाकिस्तान को ऐड किया है, मैं कह रहा हूं, मैं मिसाल ये बोलता हूं, पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, बिल्कुल गलत हो रहे हैं, नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान का लॉ भी अलाउ नहीं करता, जिस तरह इंडिया का लॉ अलाउ नहीं करता, हम भी नहीं करते अलाउ इस तरह हो, बिल्कुल गलत है। ये है स्टैंड भाई मेरे, जेन्युइन स्टैंड। आप जिस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं फैक्ट्स को, स्टैट्स को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये शो करता है कि आप कहां खड़े हैं। दिस इज द प्रॉब्लम राइट नाउ। ठीक है इंडिया भाई, आपसे इजाजत लेते हैं भाई। इनकी आवाज आ रही है किसी को? नहीं नहीं आ रही है मेरे भाई। मेरे इनको ख्याल से इजाजत ठीक है, दीजिए। चले, खैर चले गए हैं। मैं यहाँ एक बात करना चाहता हूँ, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री चूंकि मेन मुद्दा नहीं था, वो तो उसमें जिमनी तौर पर आ गए, मगर मैं एक चीज बताता हूँ। ये कह रहे हैं कि बीबीसी को सू करेंगे तो डॉक्यूमेंट्री वो रुकेगी, नहीं रुकेगी। कोर्ट में जाके रखें ना, ये अर्जी रखें कि मोदी जब का अर्जी इमेज बीच। जी, जब अर्जी लगती है आमिर भाई कोई भी चीज की, तो वहां पर हॉल्ट आ जाता है उस चीज पर, जब तक कि वो प्रूव ना हो या डिस्प्रूव ना हो। एग्जैक्टली, स्टे ऑर्डर किया था उसको। हाँ। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है, ये चीज हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। उस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के अंदर दिखाया है कि जो बंदे एनी शाहिद थे उस मीटिंग के अंदर शामिल थे, जिसमें मोदी बड़े बड़े पुलिस ऑफिशियल्स को ये कह रहा है कि 3 दिन तक पीछे हट जाओ, कोई आपके लिए ऑर्डर नहीं है। वो बंदा गवाही देने के लिए जा रहा था कोर्ट के अंदर, रास्ते में उसको शूट कर दिया जाता है, उस बंदे को उसकी गाड़ी के अंदर। बीबीसी ने डॉक्यूमेंट दिखाया है, उसका इंटरव्यू दिखाया है। बीबीसी को हाथ डालें तो सही, बीबीसी तो शायद इसी इंतजार में बैठा हुआ है कि हाथ डालें और तख्ता उलट जाएगा, पता चल जाएगा पब्लिक को, दूध का दूध और पानी का पानी, एविडेंस के साथ। अदालत में तो अदालत को चैलेंज ना कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, वो पुलिस वाला
जो उस वक्त पुलिस ऑफिशियल हेड था, उस बंदे को उम्र कैद डाल दी झूठा केस बना के। उसकी बेटी आज तक इंसाफ ढूंढ रही है। क्या कमाल की बात करते हैं। संजीव भट्ट, आईपीएस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आईपीएस ऑफिसर था, ठीक है, जी जबरदस्त किस्म का ऑफिसर वो। उस बंदे को पकड़ के सारी उम्र के लिए अभी तक वो जेल के अंदर है। मकसद कहने का ये है, ये क्या कोई गैबी ताकत थी कि जो बंदा गुजरात के ऐनी शाहिद में या उन चीजों के अंदर था, वो बंदा कैसे गायब होता जा रहा है, वो जर्नलिस्ट कैसे गायब होते जा रहे हैं, लोग अपने बयानात क्यों बदलते जा रहे हैं, उनको लाइफ थ्रेट्स क्यों आना शुरू हो गए हैं, वो मुल्क क्यों छोड़ रहे हैं, सवाल ये है। ठीक है, तो मेरा भाई इस चीज को भी जरा देखिएगा, बीबीसी इससे वो पहले डॉक्यूमेंट आप निकालेगी तो एक क्या और इससे पहले आप एक और कॉलर लें, थोड़ा सा कंक्लूजन निकाल लेती हूँ कि अब तक फिर इस कॉलर से भी यही समझ आया कि बड़ी हिम्मत करके सारे फैक्ट्स और ये वो देख के इन्होंने थोड़ा बहुत मान लिया, लेकिन इनसे पूरा नहीं निकला गया। अब आप देखिए कि आपने फैक्ट्स प्रेजेंट किए, आपने पूरी पूरी जो है इनको रिपोर्ट्स प्रेजेंट की, उस पर ये कहते हैं कि ये फैक्ट्स नहीं है और मैंने कभी नहीं देखा। उसके बाद जो है वो बीबीसी की इतनी ऑथेंटिक जो डॉक्यूमेंट्री आई, जिसको बंद करवाने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है, उसको ही कहते कि नहीं वो कंप्लीट ट्रुथ नहीं होगा। तो इससे इनकी जो मानसिकता जो आप कहते हैं ना बार बार कि ये इतने प्रोग्राम्ड है कि आप इनको इनकी आंखों के आगे सब कुछ भी दिखा देना, उसके बाद भी इन्होंने ये कहना है कि नहीं नहीं जी कुछ भी नहीं होता। तो फिर कब होता है? फिर ये सारे जो जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ये फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स नहीं मानने वाले। अब तक जो मुझे समझ आया ना, जो जितने भी लोग आए, या तो वो साफ अटैक कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ होता तो तुम्हारे यहाँ भी होता है, यानी कि उनके पास बैसाखी पड़ी है। फैक्ट्स इनको मैटर नहीं करते, इतने बुरे प्रोग्राम हुए हुए ये। बिल्कुल जी बिल्कुल। सिस्टर, बिल्कुल सही बात है। आमिर भाई फैक्ट्स बताए और मैंने इंसानियत की बात की है। ना वो फैक्ट्स एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, ना ही वो इंसानियत को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो इनके दिमाग जो है रिग्ड हो गए हैं, इनके फीड कर चुके हैं इनके दिमाग में गोबर। अब ये नहीं समझ हम्म। पाएंगे। जी मायूख भाई, श्याम भाई, आपकी आमिर क्या? भाई, जी जी। ये लोग ड्रग्स लेते हैं भगवान को ढूंढने के लिए। इन लोगों से आपको क्या ही उम्मीद है? ये ये बात सही है कि दुख होती डांस और ओपा गंगम स्टाइल डांस हो रहे हैं, यहाँ पर तांडव चल रहा है, संसार जो है नष्ट हो रहा है। क्यों लीना सिस्टर, ऐसे ही है? बिल्कुल बिल्कुल, भगवान संसार नष्ट कर रहे हैं वो भी नाच नाच के, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनके भक्तों से। बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ अब मैं मेरे ख्याल से ये लास्ट कॉलर थे, ठीक है, क्योंकि बैक स्टेज के ऊपर रोर भाई भी हमारे साथ आ गए हैं। चलो रोर भाई को भी ले लेते हैं। और नॉन मुस्लिम मैं देख रहा हूँ यार, ये आए हैं, ये हमेशा जो है ना सख्त बात ही करते हैं। मैंने उनको बैक स्टेज, एमएसडी साहब क्या हाल है आपका? एमएसडी भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम सर। ये बैक आपकी आवाज स्टेज पे नहीं आ उस रही वक्त है। गालियां शालियां निकाल रहे थे बैक स्टेज पे, मैंने कहा चलो ले लेते हैं आज हेलो जिनको सुनते हैं। जी भाई। जारी हेलो। जी एमएसडी भाई, जी आ जी रही है जी। आवाज। हाँ भाई। थोड़ा जी पानी भाई मार के आज का थोड़ा प्रोग्राम। थोड़ा फ्रेश हाँ फ्रेश बैठिए मेरे भाई, आपकी आवाज थोड़ी बहुत लो आ रही है। कैसे ही भाई, इनका तेज नहीं बोल जी सकते रात बढ़िया। में ना। जी जादव भाई समझ। थोड़ा बताइएगा ये क्या चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? किस पे? ये बीबीसी डॉक्यूमेंट पे, डॉक्यूमेंट्री पे? नहीं नहीं इसीलिए भाई, तो नहीं हाँ, इसीलिए थोड़ा नहीं भाई। पानी मारकर थोड़ा 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 होशियार रहना था नहीं भाई, हम लोग मैं, ज्यादा तो वेट करा दिया आपको। अरे मैं बोलना उस वाला देखा बस। स्ट्रीम लास्ट वाला स्ट्रीम देख। इसकी क्रिश्चियंस के ऊपर है मेरे भाई, क्रिश्चियंस के ऊपर जो जुल्म हो रहा है। मैं क्रिश्चियन तो नहीं हूँ। कौन हाँ, बनेगा जुल्म मसीहा हो का रहा है, मसीहा? जुल्म हो रहा है, कौन बोला? जी हाँ, कौन बोला, कौन बोला, कौन बोला? कौन बोला? अरे क्या बात भाई, सबका अच्छा टाइम, सबका टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, रेडी हो। कौन बोला क्रिश्चियन पे सैवेज जुल्म आमिर हो रहा भाई। है? ओ उठ जा, उठ जा अपनी राख से, तू उठ जा अब तलाश में एमएसडी। ठीक है, उठ जा, अरे होश में आ कहाँ जा। भाई, कहाँ हो रहा है जुल्म, बताओगे तो? हमारे यहाँ तो जुल्म अच्छे खासे आप, चले, हमारे जी यहाँ तो अच्छे खासे रह रहे हैं हमारे भाई। साथ हो रहा है, एक मिनट मैं बताता हूँ कहाँ हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है। ये आपके आप जो अभी कर पाकिस्तान रहे हैं में? ना हमारे साथ, कॉल मिला के जो हमारे साथ कर रहे हैं, ये जुल्म है और क्या है? अरे मतलब, मैं मतलब ये कि पौने मैं पांच जहां घंटे से तक, स्ट्रीम चल रही है, मुख्तलिफ हाँ, चीजों पर बात हुई है, और आप आकर कह रहे हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो ये नहीं जुल्म मैंने नहीं है तो देखा और तो क्या है? मैं इसीलिए नहीं, आप बोले कि हो रहा है उस पे जुल्म, तो मैं जहां तक मेरे इलाके में जितने भी हैं उन पे तो नहीं हो रहा ना। जी, हम्म। हिंदुस्तान की जमीन पर जुल्म हो रहा है भाई। जी
बहुत ये जोरदार लिस्ट जुल्म, बताइए, जोरदार। जोरदार जुल्म हो रही है। क्या भगा भगा दे रहे हैं क्या सबको? मैं तो न्यूज भी नहीं देखा हूँ कितने दिनों से, न्यूज बस बताइए नहीं आपके कुछ पास देखा। तो। आ रहे हैं, अगला नंबर आपका ही है, बेल बजा रहे हैं। भगा दे रहे क्या? हम तो भाई है। भगा दे, भगा दे रहे हैं। क्यों, आपने सामान पैक करना है? मैं क्रिश्चियन थोड़ी हूँ, अगर भगा रहे हुए तो मैं क्रिश्चियन थोड़ी देखो, हूँ। देखो जरा, देखो तो जरा। आपको पता है इसका मतलब आप तक न्यूज और पहुंच रही है कि क्रिश्चियंस को भगा रहे हैं। नहीं, मैं तो ओहो, आपसे पूछ रहा हूँ। आप वो बोल रहे हो कि आपका बैग पैक करना है क्या, तब तब तो मैं बोला कि अगर भगा रहे होंगे तो मैं क्रिश्चियन थोड़ी हूँ। हम्म, हम्म। देखा जरा। यानी तो अगर देश छोड़ क्रिश्चियंस के को अब भगा भगाने रहे तो से। आप अगर मैं तो क्रिश्चियंस नहीं को भगा देखा रहे तो आप भगा। सपोर्ट करते हैं मेरे भाई वो चीज को। ना मेरे यहाँ तो नहीं भगा रहे हैं भाई किसी को ना। नहीं, हिंदुस्तान में बकायदा अगर जो अच्छे भी से रह रहे हैं। बकायदा आप वो। नहीं भगा मेरे भाई एमएस जी, हम्म, आप नहीं भगा रहे हैं, आपके घर के पास नहीं भगा रहे हैं, पर हिंदुस्तान में हम्म, कुछ ऐसे राज्य है जहां पर क्रिश्चियंस को भगा रहे हैं। तो क्या बोलेंगे आप इनके बारे में? अच्छा, तो वैसे कुछ राज्य में हिंदू को भी मार रहे हैं, भगा रहे हैं, तो इसके बारे वही में बोले आप कि क्या बोलोगे? तो हम जहां कंडेम ज्यादा करते हैं, जो रहेगा। हम क्या चीज? कंडेम करते हैं, हम कंडेम करते हैं बिल्कुल। वो चीज को। हाँ, तो सेम कंदम करते भाई, किसी को क्यों हाँ, तो भगाना? पहले पहले हाँ, एक मिनट मेरे भाई, हम ऐसा हाँ, ऐसा क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नहीं करते, हम डायरेक्ट बोलते हैं कि हम कंडेम करते। आप लोग जो है ना, क्वेश्चन के ऊपर हम्म, क्वेश्चन रख के हमारे से क्वेश्चन पूछते, कंडेम नहीं करते आप लोग डायरेक्ट। अच्छा, 1 मिनट के लिए, हाँ प्रॉब्लम ये है सैम मेरे भाई, भाई। जबरदस्त जबरदस्त हम्म, पॉइंट। सब सैम भाई जबरदस्त, 1 मिनट के लिए एमएसडी, किसी दूसरे देश के हम्म, अंदर जो आपने आर्ग्यूमेंट रखा सैम भाई के जवाब में, जो कि बनता नहीं था, कंडेम करना चाहिए था हम्म। सीधा। मगर 1 मिनट के लिए सोचें कि दूसरे देश के अंदर किसी जगह पर हिंदू के साथ हो रहा है, तो आप इंडिया के अंदर मुसलमान और ईसाइयों के साथ शुरू कर देंगे? ये कॉमन सेंस है? ना, ऐसा नहीं हैं? होगा। नहीं होगा ना? हमारा हाँ, तो अल्लाह ये अलाउ ही नहीं करेगा। फिर ये जवाब तो फिर ये जवाब बनता था कि जब पूछा गया कि अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो आप उसको कंडेम करते हो, तो आपने कहा दूसरी जगह पर हिंदुओं के साथ हो रहा है, आपने तो ऐसे पेश नहीं, किया मैं जैसे जस्टिफाई बताया, कर रहे मैं बताया, मैं बताया। हैं। वो पता है हमें, हम तो कंडेम कर रहे हैं, हाँ, आपने कर दिया तो फिर कंडेम। मैं तो बोला, तो मैं कब बोला मैं भगा रहा हूँ? मैं भी तो कंदम ही कर रहा हूँ ना भाई। चलें ठीक है, कॉन्डम कीजिएगा और अपना कंडम कीजिएगा, ठीक हो गया। ओके भाई, ठीक है मर्जी भाई। अरे थैंक यू, बहुत भाई, धन्यवाद। क्रिश्चियन लोग तो क्या बोलते हैं उसको, हमारे सामने ही रहते हैं। हमारे इलाके में बहुत सारे अच्छा खासा कुछ क्रिश्चियन बनाए जा रहे हैं। कहाँ कोई उसको कुछ कर रहा है? ना करने पे भी आ नहीं रहे कर रहा भाई। नहीं, बनाए हाँ, जा रहे हैं, बनाए जा रहे मतलब हैं। वो अपने धर्म में अच्छे लोगों को मिलाए जा रहे, तो खुद ही चले गए, मैंने नहीं किया। अच्छा, आ गए। में मानने। ठीक है, चलो चले ही गए हैं, अब मैंने किया साइड पे। एमएसडी भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, अब से जात लेते हैं। खुद ही गए थे, मैंने नहीं निकाला। इसकी एक निशानी ये थी कि इनका लोगो गायब हो गया था। जब बंदा खुद डिस्कनेक्ट होकर एकदम जुड़ता है अपने नेट कनेक्शन की वजह से, उसका लोगो गायब हो जाता है। सो दैट्स अ साइन। सेकंड थिंग इज, दूसरी बार मैंने निकाला है क्योंकि बस कर पक गए थे हम, बहुत हो गई थी। यार ये मुझे नहीं समझ आती, ये एमएसडी भाई जब भी आते हैं ठिठुरती आवाज के अंदर, ये बेचारे तनहा तनहा बड़ा सहमा हुआ कह रहे हैं भगा रहे हैं, जैसे अभी घर की खिड़की के पास ऐसे जाके देखा इसने, है भगा तो नहीं रहे, बाहर आ गया कोई। हाँ जी। बारिश तो नहीं हो रही है, बारिश हो रही है, हाँ अच्छा ठीक है। हाँ, मेरे को तो लगता है सैम भाई, अमीर भाई वो नशे में है। सच्ची बात बता रहा मैं। ये नशे में ही होता है। ये मैं आपको बताऊं, ये कम आता है जब इसको इसकी दवाई मिल जाती है, या ये तब आता है जब इसको नहीं मिल रही होती, ये तब आता है, दो चीजों में। ठीक है, जब ये हाई हो जाता है एक लेवल पे तब ये पहुंचता है, या जब इसको बिल्कुल ना मिल रही हो तब ये पहुंचता है। दोनों दफा ये अपनी असल हालत में नहीं होता। जो जो सोबर बंदा होता है ना, उस तरह नहीं होता, ये हमेशा हाई होता है। अच्छा, अच्छा, एक और आप आर्ग्यूमेंट नोट करें कि जो 99% जितने भी आए, उनका एक कहना था, हमारे पास तो नहीं होता, हमारे इलाके में तो नहीं होता। तो किसी इलाके में पागल कुत्ता आ जाए, वो सबको काट रहा है और सिर्फ तुम्हें ना काटता हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कुत्ता है ही नहीं वहां पे। तो ये वाह, लोग किस तरह के आर्ग्यूमेंट लेके आ रहे हैं? हम लोग फैक्ट्स दिखा रहे हैं, हम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री बन रही है, कुत्ता है ही नहीं। कुत्ता तुम लोग अपने बिल्कुल कंट्री में बैठा है, काट रहा है लोगों को, तुमको नहीं काटा, बस नहीं काटा। लो जी। बिल्कुल, ये ऐसे ही है। जबरदस्त मिसाल दी आपने सिस्टर। ये ऐसे ही है कि जैसे आप किसी को पकड़ के उसका हाथ मरोड़ो ना, तो वो आगे से कह रहा है ओह दर्द हो रहा है, तो वो आगे से कह मुझे तो नहीं हो रहा। मकसद कहने का ये है कि क्या तुम्हें राजी करने के लिए या तुम्हारे रंजे को तसल्ली दिलाने के लिए तुम्हारे इलाके के चर्च पर आरएसएस को बुलवाएं, उनसे तोड़फोड़ करवाएं, तब आपको यकीन आएगा? खबर नाम की कोई चीज है कि नहीं? अच्छा, 1 मिनट के लिए,
ये इनको इधर बैठे, ये जरा लॉजिक चेक कीजिएगा, ये इसके आर्ग्यूमेंट की लॉजिक, इधर बैठकर कह रहा है कि हिंदुओं के साथ भी तो हो रहा है, वो खबर ठीक है, ये खबर ठीक नहीं। समझ आइए आपको पॉइंट की? यानी देखें, हाँ ये पॉइंट देखें जरा, इसकी अकल चेक कीजिएगा कि इसके नजदीक इंडिया में इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसके इर्द गिर्द नहीं हो रहा, मगर इसी के बकौल दूसरी जगह पर हिंदुओं के साथ हो रहा है, जबकि वो इसके इर्द गिर्द नहीं हो रहा। लेकिन वैसे डूबने का मकाम नहीं है कि गवर्नमेंट तुम लोगों की, पुलिस तुम लोगों की, फिर भी तुम लोग पे जुल्म हो रहा है, तुम उसको रोक नहीं पा रहे, तो लानत ऐसी गवर्नमेंट पे फिर वो उसको रखा क्यों है? मतलब दोनों तरफ से खुद ही पिट रहे हो ना। एलिना सिस्टर, जैसे मैं बोला ना, इंडिया अकेला कंट्री है जहां पे मेजोरिटी विक्टिम कार्ड खेलता है। जबरदस्त, ये बड़ा पॉइंट था। वो भाई आए थे पहले भी, वो भी ये कह रहे थे, कहते हैं हमारे साथ भी ज्यादती हो रही है। मैंने कहा ये सही है। इसकी मैं एक और मिसाल दूं, वो घर में एक गुंडा बच्चा होता है ना, वो आगे वाले छोटे बच्चों को थप्पड़ मार के तो खुद ही चीखने लग जाता है कि मुझे मार पड़ी है। ये पहले खुद कुछ करते हैं, और जब इससे पहले कोई और चीखे तो खुद चीखना शुरू करते, हाय मुझे मारा, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में कुछ हो तो नहीं रहा। आमिर भाई ने एक रिपोर्ट भी बताइए इसी के ऊपर, आमिर भाई एक रिपोर्ट भी बताइए, आरएसएस के गुंडे जाते हैं पास्टर को मारते हैं और खुद ही रिपोर्ट करवाते हैं पास्टर के खिलाफ। पहले मारते हैं, उसका सर फाड़ते हैं, उसका हाथ तोड़ते हैं, उसके बाद पुलिस को बुला के एफआईआर कटवाते हैं। ये सही है, ठीक है, खुद ही एफआईआर कटवा देते हैं। यानी ये ऐसे ही है कि दो बच्चे, जिस तरह आपने मेरे ख्याल से मिसाल वही दे दी है, शायद मैं थोड़ा मिस कर गया कमेंट के चक्कर में, कि दो बच्चे होते हैं ना, वो आपस में लड़ रहे हैं, बहन भाई होते हैं, तो जैसे अम्मी अब्बू आ जाए ना तो खुद ही अपने मुंह पे ही थप्पड़ मार के तो कहते हैं जी वो हमारे साथ ज्यादती होगी, हमारे साथ ज्यादती। ये भी ड्रामा चल रहा है बच्चों वाला। खैर यार, हमारे साथ रोर भाई भी हैं। रोर भाई, आप कुछ बोलना चाहते हैं बोल लें, फिर हम एक कॉलर मैं देख रहा हूँ कि नॉन मुस्लिम मुझे लग रहे हैं, उनको ले लेंगे। हाँ उनको ले ले। चले, मैं हनी भाई, मुझे लग रहा है कि शायद नॉन मुस्लिम है। सना सिस्टर कहती है हंसने की बात नहीं तो बहन तुम रोना शुरू कर दो, हम तुम्हें कब हंसा रहे। यार क्या करें, अब इतना दुखी एक हमने सब्जेक्ट लिया और उस पर बात कर रहे हैं, लोगों के साथ जो ज्यादती हो रही है, तो उस पर अब यकीन करें, मैं तो इनकी बातें सुन सुन के, और ये जिस तरीके से उस चीज को डिफेंड कर रहे हैं, देखो यार, इंसानियत की जब बात होती है ना, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप गलत काम को कंडेम करते हैं। 1 मिनट से भी पहले किसी के साथ ज्यादती होती है, हम मुसलमान तो ऐसे ही करते हैं कि कंडेम करें, चाहे कोई मुसलमान ही क्यों ना हो, अगर वो गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं, ठीक है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई इफ्स एंड बट्स, देयर आर नो इफ्स एंड बट्स। तो मुझे नहीं समझ आ रही, मेरा धुआं निकल गया मेरे प्रोसेसर से कि यार ये लोग आ रहे हैं और इतने ब्रेन वॉश हो चुके हैं कि भाई कह रहे हैं जनाब इस तरह कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो, फलाना। कमाल है हनी साहब। और ये हाल भी तब है जब रिफॉर्मेशन हो गई है, रिफॉर्म ना हुआ तो क्या हशर होता। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही जी हनी भाई। जब रिफॉर्म ना हुआ था तब लेडीज का टोस्ट बन रहा था। उस वक्त तो हाल ही मंदे थे, 1000 साल। मैं यही कहता हूँ आज ये हाल है, 1000 साल पहले यहाँ क्या होगा। और फिर कहते हैं जी इस्लाम तलवार के दौर। हेलो जी हनी भाई। जी हनी आप भाई, नॉन आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हाँ बोलो हनी भाई, आप नॉन मुस्लिम? हाँ, सनातनी भाई, बजरंग दल का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, बजरंग दल, जबरदस्त हो गया यार। ये अपना हनी भाई, ये क्या होगा? हाँ जी। नहीं मैं पीछे बैठ के देख रहा था, तुम्हारे दिमाग में जो भरी पड़ी है ये, तुम गोबर खाने वाले जो ऐसे बोल रहे हो, तुम ऐसे मजाक उड़ा रहे हो, मुंह पीछे बैठे ऐसे। हनी भाई मैं क्षमा चाहता हूँ, आप बजरंग दल से हैं, प्लीज मुझे मारिएगा ना, प्लीज मेरा को लोकेशन प्लीज नीचे कमेंट में भी और लाइव भी ना बताइएगा। बजरंग दल का गुंडा आ गया है, ये कहीं हमें मारना ना शुरू कर दे। नहीं बजरंग दल वाले भाई देखो, मैं खुद सामने से बोलता हूँ भाई, बजरंग दल वाले जो है गोबर मूत्र नहीं पीते, वो केले खाते। ओह अच्छा, हनुमान भक्त, जबरदस्त, ठीक हो गया यार। मुझे मारना नहीं है हनी भाई, मारना नहीं है प्लीज। यही तो आपकी मानसिकता दिखा रहा है कि आप, मैं आया हूँ और ये उल्टे सीधे कमेंट देना चालू कर दिया। आप यही तो करते हो, ट्रोल करते हो, फिर क्या होता है? आगे बढ़ा रहे हो इधर से ही। ये आप ऐसे बोल रहे हो केले खा रहे हैं, आप ऐसे उल्टा सीधा गोमूत्र पी रहे हैं, ये पी रहे हैं। अच्छा एक मिनट हनी भाई, अगर हम ये बोलेंगे तो क्या हमें मारोगे?
इसका जवाब ये होता है मारना। अगर उसने बोल दिया केले खाते हो, नहीं खाते क्या? केला मैं भी खाता हूँ, मसला क्या है केला खाने में? तो मारोगे। यानी ये जस्टिफाई कर रहे हो कि हम अगर ये बात कर रहे हैं तो हमारे गले काटोगे, हमें डंडों से मारोगे, हमें मूत्र पिलाओगे, हमें धक्के मारोगे, देश से बाहर निकालोगे, ये जस्टिफाई कर रहे हो? मैंने कब बोला ऐसे? नहीं तो कह रहे नहीं, कुछ बोला नहीं, तुम खुद ही बोल रहे हो, खुद ही प्रोपेगेंडा बना रहे हो, तुम खुद बोल रहे हो ऐसे बोल के। तुम मैंने ऐसे कुछ बोला, अभी तुम ही बोल रहे हो ऐसे बस। हनी तुमने कहा कि आप ट्रोल कर रहे हो, फिर जब करते हैं तो फिर ये बोलते हो, तो तुम्हारी इन हरकतों की वजह, ये तुमने जुमला बोला है कि ये कर रहे हो तो फिर होता है ना जी। हनी भाई देखिए, यहाँ पर जो भी आता है ना, यहाँ पर जो भी आता है वो बोलता है कि भाई मैं सनातन धर्म से हूँ, बोलता है कि मैं एक ऑफिसर हूँ, बोलता है कि मैं एक सीए हूँ। आप यहाँ पर आकर बोलेंगे मैं बजरंग दल से हूँ, क्या बात करें हम आपसे? हाँ तो मैं हूँ बजरंग दल से। हाँ देखिए, बजरंग दल एक जो भी होगा, पर वो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है लोगों की नजर में, ठीक है? आपकी नजर में नहीं है ना, वो जिहादियों की नजर में थोड़ी होता है। इसीलिए तो आतंकवादी, चोरों की नजर में पुलिस अच्छी थोड़ी होती है। इसीलिए मेरे भाई, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। तो ना ही आपसे डरते हम, इसलिए ना ही आपकी रिस्पेक्ट करते हैं वो बजरंग दल। एक मिनट सैम भाई को बोलने दे। जी सैम भाई। जी मेरे भाई देखिए, बजरंग दल से हम ना ही डरते, ना ही उनकी रेस्पेक्ट करते। अब आप यहाँ पर आए तो हम आपसे तमीज से बात करना ही स्टार्ट कर रहे थे, पर आप बजरंग दल का नाम लिए तो हम तमीज दिख रही थी तुम्हारी। बीच में नहीं, तुम्हारा बजरंग दल का दल नहीं है, यहाँ बल निकल जाते हैं, जरा सुकून से बात सुननी है। हाँ, बजरंग दल। आपको जो गुलाटी मारना है लकड़ी लेकर, वहां अपने शाखा में मारना, यहाँ पर नहीं भाई। हाँ ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते टॉपिक अभी। तो ये जो वारदात हो रहे हैं, पेश आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि रिसेंटली कल या परसों दिल्ली में हुआ है वाकया, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? अभी ये जो आप रिपोर्ट उठा के लाते हो, कहीं से छाप लेते हो, ये कैसे यकीन माने उन चीजों को? जी, हमारी एक प्रेस है, हम छपाते हैं और निकालते हैं। ये जो असली नफरत फैला रहे हो ना, तुम जैसे लोग ही फैला रहे हो, ये उल्टी सीधी स्ट्रीम चला के। और ये 3-4 यहाँ पाकिस्तानी बैठे हैं इधर, ये मेरे भाई हनी खुद के देश की बात तो करते नहीं हो, उधर इतना फैल रहा है ये सब। मेरे भाई देखो, अभी भाई से बात कर रहा हूँ मैं भाई। रिसेंटली दिल्ली में जो वारदात हुए हैं, एक पास्टर जो क्रिश्चियंस थे, वो बुक्स बेच रहे थे, अपने बाइबल बेच रहे थे, किसी को फ्री में बांट दे रहे थे। तो वहां पर आरएसएस के लोग आए हैं, फिर आर्य समाजी लोग आए हैं, पुरानिक लोग आए और हंगामा कर दिए वहां पर, और इनको रोक दिए। रोक कर बोले कि आप ये बुक बेच नहीं सकते, किसी को बांट नहीं सकते, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र यहाँ पर नहीं चलेगा। तो क्या आप ये चीज को सपोर्ट करते हैं मेरे भाई? भाई ये देश हिंदू राष्ट्र बनने वाला, जल्दी बनेगा। और यहाँ बाइबल क्या, ठहर जरा, ठहर मैं पानी फेंक लूं तेरे ऊपर। अच्छा हाँ बोल। उठ जा, सुबह स्कूल भी जाना है, उठ जा, बहुत सोली है। इनकी बात सुननी चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, अच्छा आगे बताइए कब बनने वाला है, जरा जाने ना हम भी। ऑफिशियल आए मेन हेड। हिंदू राष्ट्र बन गया बस अब। हिंदू राष्ट्र में अगर देश में रहना होगा तो बात माननी पड़ेगी। ये हमारा कानून की बात, तो कानून बनेगा ना, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कानून बनाया जाएगा। ये कानून तो है बने हुआ। ये जो तुम बहला फुसला के ये उल्टी सीधी बातें दिमाग में डाल के जो तुम कानून तो ऑलरेडी है ना, करते हो ना सब। कानून को आप निकाल फेंकेंगे, कुछ दूसरा कानून बनाएंगे आप? हाँ बिल्कुल बनेगा कानून, नया कानून बनेगा एकदम। मनुस्मृति का कानून लागू करेंगे। सैम भाई सॉरी, मैं ये एक मायूक भाई 1 मिनट माइक म्यूट कीजिएगा 1 मिनट के लिए। नहीं, इनकी साइड हनी मैं चेक कर रहा था, इनके बैकग्राउंड से आ रही है ये वो छुरियां तेज करने वाली मशीन तो नहीं लगाई हनी पीछे? नहीं, छुरियां और घूम रहा है मेरे भाई ये। हाँ ये इसने मुझे लग रहा है छुरियां तेज करने वाली को मशीन लगाई हुई है पीछे गले काटने के लिए। अच्छा मेरा एक सवाल है हनी भाई, जैसे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो वहां पे अगर कोई नहीं हिंदू बनता तो उसके साथ क्या करेंगे? हिंदू बने ना बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे प्रोपोगेट करने की जरूरत नहीं है जैसे आप प्रोपोगेट कर रहे हो। ये उल्टी सीधी बात बोलते हो, हमें बहलाते फुसलाते हो और ये चूरन देते हो। बहलाते फुसलाते आप, बहलाते फुसलाते आप नहीं नन्ही कली हैं आप, बहलाते फुसलाते हैं। 16 साल की लड़की हो आप।
मैं जरा जानना चाह रही हूँ, अगर प्रोपोगेट करेंगे और आपकी बात नहीं मानेंगे तो फिर क्या